जी, देखिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पे हमारे बड़े भाई साजिद मीर साहब और खान साहब ने आपको अच्छी तरह से ब्रीफ़ किया। लेकिन 1-2 पॉइंट जो मैं भी अपनी ओर से यहाँ पे आपके सामने रखूँगा, वो ये है कि जब हमारे ऊपर जो एफ़आईआर लगाई गई, हमने कोई वायलेशन नहीं है वहाँ पे जो कोई वायलेशन नहीं किया कोविड की। एसओपीज़ का बराबर बराबर जो है कानूनी तौर से जो है वहाँ पे जो है पालन किया गया था। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा सरकार से या भद्रवाह एडमिनिस्ट्रेशन से कि डाक बंगले के अंदर जो वहाँ पे गैदरिंग हुई, क्राउड हुआ, क्या वहाँ पे उन लोगों ने पालन किया था एसओपीज़ का? अगर हम पे जो एफआईआर आयद होती है, तो मैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया से अपील करूँगा, ख़ास तौर पे एलजी इंतज़ामिया से कि भैया आप उन लोगों के ऊपर भी वहाँ पे जो है एफआईआर होनी चाहिए कि अगर अगर हम लोगों ने गलती की, तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने भी गलती की। फिलहाल तो मैं यहाँ से अपने प्यारे की जानिब से कहता हूँ कि हमने कोई भी वायलेशन नहीं किया, कोई भी गलती नहीं की वहाँ पे। बराबर ब बराबर तौर तरीके से हमने जो वहाँ पे चेयर्स लगाई थी, हमारी लेडीज़ बैठी थी, बिल्कुल वहाँ पे जो सोशल सोशल ये क्या बिल्कुल मौजूद थी वहाँ पे। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा सरकार से कि हम लोग कौन-सी गलती है? हमारे लोग इस वक़्त इस एफआईआर के पीछे जो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। साफ लोगों का कहना ये है कि अगर आप इस वक़्त रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक को आप लोग जो है रिप्रेज़ेंट करते हैं, हमारी बात आप तक पहुँचती है और आप लोग जो है जहाँ मतलब अफ़सरान के आला अफ़सरान जो उन तक जो है अपनी बात पहुँचाते हो। लेकिन आपके ऊपर अगर एफआईआर होती तो हमारा क्या हाल होगा? मैं तो कहता हूँ ये डेमोक्रेसी का जो जनाज़ा उठाया इन लोगों ने। मैं हाल ही की बात बताऊँ आपको अक्टूबर 2020 की बात है जब हमारा बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ। मैं एप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को, ख़ास करके जो हमारे जो इस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनको, उसके बाद एलजी इंतज़ामिया को। जब बैक टू विलेज या थर्ड आया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हो और एलजी इंतज़ामिया की जानिब से हमारा जो है उन्होंने 10-10 लाख रुपए जो पर पंचायत के लिए वागज़ार किया। लेकिन उसके अंदर एक ऑर्डर इश्यू हुआ कि 20,000 रुपए जो है आपको जो है वहाँ पे सपोर्ट मतलब एक मतलब वो होता है बिल्कुल वो लेनी है। लेकिन वो उसको जो परचेज़ करेगा परचेज़ होगी हो तो डीसी नहीं उसको जो परचेज़ करेगा प्यारे से करेंगे। लेकिन बदमिज़की मैं कहूँगा कि शर्म की बात है ये, जब ये पैसा हमारे पास आया, हमारे पास थमाया जाता वो मतलब सपोर्ट किट और जो है बिल जो थमाया जाता वो थमाया जाता 19,980 रुपए का। शर्म की बात ये है कि उसको परचेज़ हमने करना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है मुझे नहीं समझ आती वो किसके द्वारा आई, लेकिन हमारे हाथ में जो बिल थमाया गया, वहाँ पे और वो सपोर्ट किट थमाई गई। तो हमने जब सवाल पूछे कि भैया इसको परचेज़ हमने करना था, पैसा हमारे अकाउंटों में है, तो ये कैसे आ गया? सारे लोग जो चुप हो गए। जब हमने इस पे भी सवाल उठाए, आप ही के द्वारा सवाल उठाए, यहाँ से नहीं आवाज़ उठी, गुंदों से उठी, डोडा से उठी, हर कोने से उठी, लेकिन गवर्नमेंट को टस से मस नहीं हुआ। मैं कहता हूँ ये कौन-सी सरकार है कि प्याराइज़ यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपने प्याराइज़ को एस्टेब्लिश किया, इस वक़्त 3 टायर सिस्टम है, तो भैया जो हमारी पावरें तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, खाली कागज़ों के अंदर कागज़ हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो है पावर हमारी नहीं चलती है। क्यों? वो क्यों उसका रीज़न है, जब भी किसी अफ़सर के पास हम जाते हैं, वो समझता नहीं कि कोई सरपंच आया हुआ है। समझता नहीं, सिर्फ़ ओनली आरडीडी, जो हमारा आरडीडी है, नरेगा के अंदर लोगों को रोज़गार मिलता है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। बाकी कोई भी डिपार्टमेंट आप कहें, कोई भी डिपार्टमेंट हमारे से कोऑपरेट नहीं होता। तो भैया हमारी डिमांड ये है कि हम जब अफ़सरान के पास जाते हैं, हमने अपनी आवाज़ को वहाँ पे जो बुलंद करना है, क्योंकि लोगों की डिमांडें होती हैं, हमें सुबह भी, शाम भी आप ये करो, आप वो करो, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है वो हम पर है। उन्होंने हम लोगों को चुना है, तो हमारी उनकी आवाज़ जो हम बने हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्या है, ये क्या नहीं है। ठीक है, बेशक सवाल जो सवाल चुका हूँ। मेयर साहब एक सवाल उठता है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई नेता बनता है तो वो जेल भी जाता है सरकार करके, तो क्यों इस एफआईआर का इतना बड़ा इशू आपको? बिल्कुल, आपका जो सवाल है इसमें कोई भी शक नहीं, कोई भी दुराई नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों ने गलत किया है, आप विजुअल्स वहाँ के उठा के देखिए। अगर हम लोग गलत हैं, तो भैया हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम पैसे आप लगाओ, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे जुर्मदार नहीं हैं, लेकिन अगर फिर उसके बाद एफआईआर जो लगाई गई है, जिस बंदे ने वो लगाई है, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो पीएसआईज़ हों, चाहे कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो सस्पेंड होने चाहिए। उनको यहाँ से उठा के किसी और जगह ले जाया जाए, कि हमारी डिमांड रहेगी आपसे, क्योंकि जो भी हाँ, एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा,
हमें किसी भी पुलिस अधिकारी की तरफ से कोई कॉल नहीं आई कि भैया आप बेल कराओ, हम बेल हमारी जो बेल है हम जाएँगे, बेल करवाएँगे, हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन खाली एक एसएचओ की तरफ से मुझे एक कॉल मौसूल हुई 4 दिन पहले। उस कॉल के अंदर एसएचओ साहब ने ये नहीं कहा कि आप आके बेल कराओ या कुछ, सिर्फ़ थ्रेटिंग, ओनली फॉर थ्रेटिंग, ठीक है? सिर्फ़ थ्रेटिंग में ये कहा गया कि भैया आप आके आपने ये किया, आपने वो किया। मैंने उस एसएचओ साहब को ये कहा कि भैया आपने एफआईआर की है, आप कार्रवाई करिए, कोर्ट पड़ा है, हम कोर्ट में देख लेंगे। मैंने ये उनको जो यही कहा। लेकिन एंड पे उन्होंने जब ख़त्म किया, एंड ख़त्म करने पर उन्होंने ये कहा कि आज़ाद साहब का एक जुमला है लास्ट पे, वो मतलब डायलॉग है उनका, उन्होंने ये कहा मुझे कॉल आई उस पे, उन्होंने ये कहा कि आज़ाद साहब का डायलॉग है, हम जब करेंगे फिर नहीं कहना। मैं तो कहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आई उस चीज़ की, लेकिन 2 मिनट के बाद मुझे समझ आ गई कि भैया इनका इतना दबदबा है, इतनी गुंडागर्दी है कि अगर हम लोग जो है जमानत नहीं करवाएँगे तो ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। पैसे की बात होती है, लेकिन जब हम शोर उठाते हैं हमें कहा जाता है कि आपके ऊपर जो पैसे जो ठोक देंगे। भैया लगाइए, हमें कोई टेंशन नहीं है, आए 4 दिन यहाँ पे हमारी हमारी ज़िंदगी 4 दिन की है, आज लगाएँ कल कोई टेंशन नहीं है। उसमें हम बिल्कुल प्यारा जितने भी हैं सबसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा लगाएँ, हम भी गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात ये आती है कि जब हम लोगों की बात रखते हैं, उसको सुना ही नहीं जाता है। सड़क माँगने पर, रोड माँगने पर, बिजली माँगने पर, पानी माँगने पर, हेल्थ का सिस्टम माँगने पर, एजुकेशन की बात करने पर अगर हम पे पैसे लगाओगे तो भैया लगा दो, हम तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम सारे प्याराइज़ जितने भी यहाँ पे आए हुए लोग हैं, हम तैयार हैं जाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। आखिरी सवाल जाहिर साहब, जैसे कि साहिद साहब ने कहा, खान साहब ने कहा कि एसएसपी साहब जो है इनकार कर रहे हैं कि हमें नहीं पता एफआईआर का स्टेट सब बोल रहे हैं एफआईआर नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि ये ज्यादती कर रहे हैं यहाँ के जो लोकल एसएचओ है, उनकी तरफ से कुछ पर्सनल हो रहा है ये? बिल्कुल पर्सनल हो रहा है। जब उनकी किरकिरी वहाँ पे हुई, वो तो साफ गुस्सा निकालना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा भी निकालना किन-किन लोगों के ऊपर? जो लोगों की बात रखते हैं, लोगों के छोटे-छोटे मसले होते हैं, उनको उठाते हैं। मैं तो साफ कहता हूँ कि ये मतलब खाली गुस्से की बात है प्यारेज के ऊपर।